गुरु चरणों में नमन करते हुए श्री बाबा तारा जी की पवित्र पावन तपस्ली को प्रणाम करते हुए सभी मेरे तारा बाबा कुटिया के परम भक्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि बाबा तारा जी की फागुन की शिवरात्रि जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। सावन की शिवरात्रि श्री बाबा तारा जी ब्रह्मलीन हुए थे, उसके रूप में मनाई जाती है। बाबा जी शिव भगत थे, शिव स्वरूप थे। उनका जन्म भी फागुन की शिवरात्रि को है और ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को है। उनको देखते हुए बाबा जी को जो तपस्या की, उसी तपस्या का आज मतलब हम देख रहे हैं कि एक विशाल धार्मिक स्थल श्री बाबा तारा जी की कुटिया बन चुकी है। मैं तो ये चाहूंगा कि ये अभी पूरे भारत में बाबा तारा की कुटिया को सभी जानते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में जानी जाए। मैं ये सभी भक्तों के कारण, आपके कारण होता है कि जो भी प्रोग्राम है 11 मार्च की शिवरात्रि, उसके ऊपर एक पीछे अभी प्रोग्राम नहीं हुआ था जुलाई में कोविड की वजह से, तो ये प्रोग्राम भव्य प्रोग्राम किया जाए। आप सभी साथ मिलजुल कर हम इस प्रोग्राम को भव्य रूप से बनाएं और जितना हो सके हम इसकी ऐड करें, लोगों को घर घर तक बताएं, पहुंचाएं कि बाबा जी को आशीर्वाद लेकर वो भी अपने पुण्य के भागी बने। सिरसा जिला, पंजाब, हरियाणा, जहां से लाखों भगत शिवरात्रि के दिन, भंडारे वाले दिन हमारे पास आते हैं। लेकिन हम सभी को बताएं कि यहाँ प्रोग्राम के टाइम नहीं, ये 12 महीने खुली रहती है और 12 महीने बाबा जी के दर्शनों के लिए लोग आते हैं, पूरी तादाद में आते हैं और अपना आशीर्वाद लेकर मन चाहे जो भी चीज चाहिए उनको, जिस भी भगत को, वो बाबा जी यहाँ देते हैं और खुल्लम खुल्ला देते हैं। मैं तो देखता हूँ रोज और आप भी देखते ही हैं। तो जो बाबा जी की अब शिवरात्रि आ रही है 11 मार्च पर, उस दिन बाबा जी के विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं कि श्री गुरु फूसाराम जी ब्रह्मचारी नौर वाले, उनके द्वारा 351 जोत का एक मां भगवती का जागरण रखा जाएगा। और ये मां भगवती का जागरण 351 जोत का मेरे ख्याल भारत में तो कहीं नहीं होता और श्री बाबा तारा जी की कुटिया में ये तीसरी बार होगा। और इस जागरण की विशेषता ये रहती है कि मां भगवती स्वयं यहां आकर विराजमान होती है और उस गुणगान के अंदर आप देखते हैं कि 351 जोतों में जोत अपने आप प्रकट होती है और जहां 351 सभी भगत अपने अपने घर से मन इच्छा के हिसाब से जो नारियल लेकर आते हैं, मां उनको अपनी भेंट प्राप्त करती है, अपने आप नारियल के टुकड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं ये लगातार तीसरी बार श्री बाबा तारा जी की कुटिया में 351 जोतों का जो जागरण हो रहा है। इसके साथ साथ अगले दिन भारत में पहली बार, जैसे हमारे यहाँ पहले हेमा मालिनी जी आई थी और उन्होंने शिव विवाह पे जो नाटक किया था, मंचन किया था, उसी प्रकार भारत में पहली बार जो एक मशहूर एक्टरनी होती थी जयप्रदा जी, उनके द्वारा बनाया गया है अभी। और वो भारत में पहली बार उनको हेमा मालिनी जी ने बताया कि आप ये नाटक मंचन श्री बाबा तारा जी की कुटिया से शुरुआत करें। मैं वहां गई हूं, एक धार्मिक स्थल है, शिव भगत का स्थल है और वहां शिव खुद विराजमान है और बहुत बड़े रूप में विराजमान है। उनका फोन आया मेरे पास कि मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ, एक प्रोग्राम रखना चाहती हूँ। आज उनके बीए वगैरह आए हुए थे और उनसे सभी डिस्कस हो चुकी है और उनसे बात हो चुकी है, कल इसको फाइनल रूप हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें हाँ कर दी है आने की। उनका प्रोग्राम रखा जाएगा। 8 मार्च को जागरण होगा, 9 मार्च को ये विशेष शिव विवाह 4 घंटे का एक शो के टाइम में चलेगा। पूरे भारतवर्ष में पहली बार श्री बाबा तारा जी की कुटिया में इसका उद्घाटन रूप के टाइम में
वो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है सिरसा के लिए, हमारे लिए, कि उन्होंने पूरे भारत में श्री बाबा तारा जी की कुटिया को पसंद किया और बाबा तारा जी के आशीर्वाद से, आइए डॉक्टर साहब, बाबा तारा जी के आशीर्वाद से उन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे बीच में रखा। तो मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि हम जितना भी प्रचार हो सके इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, घर घर तक पहुंचाएं कि लोग आए। और जयप्रदा जी द्वारा जो मंचन एक शिव विवाह तैयार किया गया है उसको लोग देखकर अपना फायदा उठाएंगे और बहुत सुंदर भव्य रूप में तैयार होगा। भव्य रूप में यहाँ जैसे कि हम एक थिएटर में बैठे हैं उस हिसाब से वो चलेगा। वो तो जितनी जल्दी जो आएगा जिसकी किस्मत में होगा वो उतनी, मेरे ख्याल से तो ये पंडाल बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जो 5-5, 4-4 किलोमीटर में था। लेकिन ये भी बहुत हम सौभाग्यशाली है कि इतना बड़ा मंचन ये जो हमारे भारत में पहली बार श्री बाबा तारा जी के आशीर्वाद से श्री बाबा तारा जी की कुटिया में होने जा रहा है। और 10 तारीख को आप सभी जगह मैसेज दें, गांव में, शहर में। अभी हमने बाबा तारा जी के आशीर्वाद से फिलहाल यही मन बनाया कि हम 51 लड़कियों की, जो जरूरतमंद परिवार है उनकी लड़कियों की मैरिज करेंगे। लेकिन उन परिवारों को अपनी लड़कियों का रिश्ता तय करके हमें यहाँ एक फार्म दिया जाएगा, वो फार्म भर के 1 तारीख तक यहाँ जमा कराएंगे। 28 ही रखे आप, 28 तक, 28 तारीख तक यहाँ जमा कराएं। हम 51 लड़कियों की रखी हमने, बाकी बाबा जी की इच्छा है 51 आए, 101 आए, 201 आए, वो बाबा जी के ऊपर है। पर हमने जो मन बनाया है वो 51 का है। कोई उसके अंदर रुकावट नहीं है कि वो कितनी लड़कियां आएगी। हम जितनी भी आएगी बाबा तारा जी और बाबा तारा जी के आशीर्वाद से यहाँ वो लड़कियों की हम मैरिज करेंगे। और उसी हिसाब से करेंगे कि जिस धर्म से वो करवाना चाहेंगे उस धर्म के अनुरूप उनकी शादियां होगी। तो ये मैसेज आप दें कि बाबा तारा जी की कुटिया से फार्म ले लें और फार्म लेकर अपने जहां भी रिश्ता करें, लड़का लड़की के हिसाब से वो हमें यहाँ जमा कराएं। तो हम उसको छानबीन करके कि ये जरूरतमंद परिवार है तो उस लड़की की हम मैरिज जरूर अवश्य करेंगे। ये घर घर तक मैसेज पहुंचाएं। और 11 तारीख को जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन सुबह 7 बजे हवन यज्ञ होगा और 9 बजे से भंडारा जो हमेशा की तरह शुरुआत होती है उस हिसाब से 9 बजे से विशाल भंडारा होगा, जिसके अंदर हम एक दिन पहले ही 1 लाख आदमियों का भोजन तैयार करके रख लेते हैं। बाकी जितने भी लोग आते हैं उस दिन हम भंडारा देते हैं। 9 बजे से बाबा जी की इच्छा अनुसार भंडारा चलता है। लेकिन आप देखते हैं कि उस दिन भारी जनसमूह बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और भंडारा खाते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरीके से आप यही मैसेज दें कि बाबा तारा जी की कुटिया में ज्यादा से ज्यादा लोग भंडारे में और दोनों जागरण में, एक विवाह में जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, क्योंकि ये प्रोग्राम काफी दिनों के बाद रखा गया है। और इस प्रोग्राम के अंदर हम जितनी ज्यादा तादाद में लोगों को लेके आएंगे, हमारी सिरसा की एक शान, जो एक बाबा जी तारा जी की कुटिया जिन्होंने अपने आशीर्वाद से, जिन्होंने इतनी तपस्या करके एक तपस्या के रूप में खड़ी है, तो इसकी शान बनती है, दूर दूर तक आवाज जाती है। वैसे तो मैं भारतवर्ष में कहीं भी जाता हूं तो अवश्य ये बात जरूर ली जाती है कि तारा बाबा जी की कुटिया। तो आपके सभी के हिसाब से जहां भी आप पहुंचा सकते हैं वहां तक अपनी बात पहुंचाएं, मैसेज डालें। आजकल तो बहुत साधन हो गए, अब तो पहले नहीं साधन था तब भी साधन पहुंचते थे, लेकिन अब तो बहुत साधन हो गया। आपके पास व्हाट्सएप है, इंटरनेट से आप जहां भी सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज बनाएं। मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से आप लिखकर भेजें कि हम ये चारों प्रोग्राम श्री बाबा तारा जी की कुटिया से बड़ी धूमधाम से मनाएं। और इसके बाद हमारी ड्यूटियों का सिलसिला रह जाता है। हर बार मैं यही प्रोग्राम कहता हूं कि अगली मीटिंग हम 28/2 की रखेंगे। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो हमारी कुटिया के सेवक हैं, श्री गोपाल कांडा जी के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उस दिन यहाँ पहुंचे कि हम अपनी ड्यूटियां लगाएं। आने वाले को कभी भी कोई कष्ट ना पहुंचे। तो अगर उसको कष्ट नहीं होगा तो उसका मन अपने आप बनता है कि यार वहां जरूर जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा उस दिन 28 तारीख को यहाँ मीटिंग में आए।